नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राज्य व केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। योजना को सफल बनाने सरकार ने 2024 तक सभी गांव में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही और दूरदर्शी न होने का नतीजा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और हालात ये हैं कि जल जीवन मिशन का काम आज भी सिर्फ अधूरा पड़ा है। जल जीवन मिशन की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची स्वदेश न्यूज की टीम और जानी हकीकत। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल। स्वदेश न्यूज की टीम ने लोगों से जाना जल जीवन मिशन का हाल। नल जल योजना शुरू होने की बाद जो रहे ग्रामीण, जमीन पर क्यों खरा नहीं उतर पा रहा सरकार का मिशन? कब तक मिलेगा हर घर नल से जल? केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना को शुरू हुए 4 साल का समय हो गया है। 2024 तक हर हाल में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हर घर नल से जल यानी जल जीवन मिशन योजना आज भी कई गांवों में शुरू नहीं हो पाई है। भोपाल के समीप बसे इस्लामपुर गांव के गंज क्षेत्र में ग्राम पंचायत ने पानी की टंकी के लिए पीएचई विभाग को जगह उपलब्ध करा दी है, लेकिन आज तक टंकी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्राउंड जीरो पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। स्वदेश न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर जाकर उन गांवों की रियलिटी चेक कर रहा है। गांव में क्या कुछ हालात हैं, गांव में पानी की जो टंकी है उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, पाइपलाइन से जो कार्य है वो पूर्ण किया गया है या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं राजधानी भोपाल से ही लगे हुए इस्लाम नगर गाँव में, और यहाँ से हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे गांव में जल जीवन मिशन का क्या है हाल। राजधानी भोपाल से सटे इस्लाम नगर गांव का एक बड़ा हिस्सा आज भी नल से जल का इंतजार कर रहा है। भोपाल जिले का इस्लाम नगर गांव 3 हिस्सों में बटा है। इस्लाम नगर के किले क्षेत्र के कुछ हिस्से में नल जल योजना के तहत पानी तो मिल रहा है, लेकिन गांव की आधी से ज्यादा आबादी गंज क्षेत्र में निवास करती है, जहां अभी तक नल जल योजना नहीं पहुंची है। गंज में पानी की टंकी के लिए महज जगह का चयन कर अधिकारी भूल गए। गांव वाले आज भी निजी जल स्रोत पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त 2019 को ऐलान किया था कि प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो उससे काफ़ी दूर है। आज भी गाँव में जो लोग हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी ठंड का मौसम है, उसके बाद भी लोगों को पानी के लिए लंबा सफ़र करना पड़ा। ये बुजुर्ग महिला है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नल से जल तो दूर, लेकिन इनको अपनी मूलभूत सुविधा के लिए ही भटकना पड़ रहा है। ये महिला है जो पानी लेकर दूर से आ रही है और इनसे बात करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? दादी बसंती बाई। कहाँ से लेकर आ रही हो पानी आप? अपने घर से। अच्छा, कहाँ जा रही हो? गोवा ट्रिपल जा रहे हैं हम तो। अच्छा, तो ये नल नहीं है वहाँ पर? है गो, मगर वो कम बहुत देर में निकले। हाँ। बहुत देर में पानी हिटे। अच्छा, पानी के लिए क्या परेशानी आती है? गाँव में पानी वानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा पानी तो है। अभी नल भी नहीं लगे हैं? नल कम महंगी। पानी नहीं होनी। पानी नहीं है? नल की जो टोटियाँ वो सूखी पड़ी हुई हैं? हाँ। नल खराब है, चालू है? खराब है, चल नहीं रहा अभी। तो पानी पे सर से धोना पड़ता है? हाँ, पानी नहीं आ रहा। परेशानियाँ क्या हो रही हैं? मुझे परेशान, लाइट परेशान कर रही है। लाइट नहीं आ रही, बहुत जा रही है घड़ी घड़ी। अब ये बता, हम कुछ परेशान, गाँव में पानी नहीं आ रहा, पलेवा नहीं आ रहा, और ये देख लो क्या हो रहा। दादा बताइए, गांव में पानी की टंकी बनी नहीं बनी? नहीं बनी अभी। अच्छा, फिर अभी पेयजल की व्यवस्था कैसे करते हैं?
माथे से लाते हैं साहब, कुएं से भर भर के। और क्या, बस परेशानी यही है सबसे ज़्यादा, पानी की और लाइट की, बिजली की परेशानी है सबसे ज़्यादा। यदि किसी के पास बोर है तो लाइट नहीं है, वहीं से कुओं से भर भर के ला रहे हैं दूर दूर से। अभी तो ठंड के दिन है, फिर गर्मी में ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। ज़्यादा बढ़ती है, फिर टंकियों से लाते हैं, टैंकर डलवाते हैं। दादा पानी वानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? पानी वानी कहाँ मिलेगा, इतने उतने से भरते और पीते, बस और क्या। अच्छा, गांव में टंकी भी नहीं बनी है आपके? गाँव में टंकी भी नहीं है। कछु तो आपने, सरपंच या विधायक वगैरह से नहीं बोला कि जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके तहत यहाँ भी टंकी बनाई जाए? कोई सुनता ही नहीं है। जब बड़े बड़े इनकी कोई नहीं सुनता था, हम गरीब कहाँ लगेंगे। बस लाइट भी 15 दिन से कटी पड़ी, लाइन में इन्होंने फोन लगा आ ही नहीं। ग्रामीण यहाँ पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का जो आश्वासन है वो सिर्फ आश्वासन ही है, और वो अभी तक वो आश्वासन कहीं भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। बात करेंगे, और भी मेरे साथ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? योगेश पाल। पाल साहब, गांव में नल जल योजना शुरू हुई नहीं हुई? नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, तो ये शिकायत आपने की आपकी समस्या बताई है? ना विधायक जी से ही बोला, विधायक जी सुनते ही नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं है। विधायक जी तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, चुनाव के टाइम पे आके बोलते हैं कि ये मैंने जो गांव है इसको गोद लिया है, जगदीशपुर इस्लाम नगर को। इसके बाद कोई नहीं सुनता। विधायक जी को फ़ोन लगा तो वो कहते मैं ये काम के लिए थोड़ी हूँ। विधायक जी सुनने को ही तैयार नहीं है। अभी सचिव से मैंने जो मंदिर की शिकायत करी, नल की हनुमान जी के मंदिर की, फ़ोन उठाता ही नहीं, बात ही नहीं करता, सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये ग्रामीण हैं इस्लाम नगर जगदीशपुर के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधायक हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, आश्वासन देते हैं, और उसके बाद वो उनका दीदार तक भी नसीब नहीं होता है ग्रामीणों को सीधा आरोप है कि गांव में जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, और उसके चलते ग्रामीणों को पेयजल की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पानी का अभाव है, पेयजल नहीं होने से जो गांव की महिलाएं हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं और बात करना चाहूँगा। बताइए क्या नाम है आपका? राजेश पाल। जी, क्या है गांव में हकीकत पानी की वास्तविकता आपसे जानना चाहूँगा। आप यहाँ के बिल्कुल सामान्य नागरिक मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, मैं तो यही बताऊंगा, ये तो अपन पानी की सुविधा है नहीं, अपन इधर उधर से लेते हैं पानी। अब लाइट नहीं रहती तो और ज़्यादा परेशानी होती है। लाइट की शिकायत करते तो वो कुछ भी नहीं करते। सबसे ज़्यादा सचिव परेशान करते हैं हमको। ये देखो, अब ये नाली है, इनकी दिक्कत ज़्यादा है, हर चीज़ की परेशानी है। फोन लगाते तो कुछ होता ही नहीं, ये होता है। गंज क्षेत्र में रहने वाली तिरोनी बाई अपने परिवार की 3 पीढ़ियां देख चुकी है, लेकिन उन्हें नल से जल निकलता देखना आज भी नसीब नहीं हुआ। बूढ़ी आंखें आज भी नल जल योजना शुरू होने का रास्ता देख रही हैं। बुजुर्ग महिला के साथ अन्य ग्रामीणों का कहना है कि वो आज भी पैसों से पानी खरीद कर पी रही हैं और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारी जल स्रोत में खराबी आ जाती है तो वो दूर दराज से सिर पर पानी ढोकर लाते हैं। गांव में रहने वाली नगमा का कहना है कि सरकार ने हर घर नल से जल पहुंचाने का वादा किया था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नल से जल पहुंचाना तो दूर, गांव में अभी तक पानी की टंकी का निर्माण भी नहीं हुआ है। महिला है मेरे साथ, उनसे मैं बात करूंगा। अम्मा क्या नाम है आपका? तिरोनी भाई। तो अम्मा, गांव में नल जल योजना शुरू हुई नहीं हुई? नहीं भाई भैया। अच्छा, हाँ, तो नल नहीं होने से फिर क्या परेशानी हो रही है अम्मा? पानी की परेशानी, जब लाइट नहीं आती पानी में परेशान होते रहे। और देख ल कहाँ जहाँ भरबे, जो नल टूटो पड़ो भाई तेरे से लखड़ी लोग बागों की बस जगह पे पानी भराते भाई तेरे से लठाड़ेंगे। हम का कर गरीब आदमी हैं। तो आपने बोला नहीं आपके जो जनप्रतिनिधि सरपंच वगैरह से कि गांव में नल जल योजना शुरू किए? कोई नहीं सुना हमारे गरीबों की। जब 3 साल हो गए जब पड़े, जब यहाँ से जगह बह रही हमारी खुटी की नहीं सुन रहा है, नहीं है। हम कहाँ तक तेर करें, ऐसे मर जाएंगे तो हमें काम में ले फिर। जैसे गांव में भी नल जल योजना शुरू नहीं हुई है तो फिर पानी कैसे लाते हैं आप? दूर से ला नालों से भर के कुआं पे जहाँ, और कहाँ से ला पानी भर के। अभी ठंड है, ठंड में ये हाल है, फिर गर्मी में ज्यादा परेशानी होती होगी? ज्यादा परेशानी हो बहुत। लाइट नहीं हो तो लाइट का जरूर करें, लाइट नहीं आ दो दिन ना आई, बस यही परेशानी है। हमें और कछु नहीं है, और घर नहीं है भैया हमारे रेवे, हमें ऐसे परेशान हैं बिल्कुल। और जो
जो रोड नहीं बन रहा, जहाँ में पानी बह रहा, अब जई में अच्छो बुरो सब पानी जा रहा, हम भाई में हीट रहे जा रहा है। जब परेशानी है भैया, हमें कोई और परेशानी नहीं है, तुम्हारी दुआ से सब कुछ हुआ था। राम जी ने मन जाइएगी कि जो हमारा घर नहीं बनो, और हमारे मोड़ा मोड़ी बहुत परेशान। और एक तो एक जाए कि हम 7 पीढ़ी मर गई हमारी झाई, हम वहीं से हिटते बघेल भी बंद करवा दी, तो हमारे मोड़ा मोड़ी तो ये दादी हैं, बुजुर्ग महिला हैं गांव की, जो कह रही हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी। दादा, गांव में नल जल योजना शुरू नहीं हुई है? नहीं आज तक नहीं हुआ सर। पहले मतलब चल रहा था, इसका कोई ना तो कोई टंकी बना पाए ना कुछ नहीं बना पाए। बोर तो लगे हुए हैं कि हाँ इसमें नल योजना में मतलब मोटर डाल के मतलब बड़ी टंकी बना के वो करेंगे। आज तक वो कोई स्कीम हमारे गाँव में नहीं आई है ना किसी को। और क्या है कि अमीर गरीब सबसे ज़्यादा परेशान है, बेचारे लोग किराए से पानी ले रहे हैं, कसम जी। वो ना तो 3-3, 4-4, 500 रुपये ले रहा है, गरीबों से बेचारों को पानी देते हैं मालूम, किराए से 1 महीने का किराया लेते हैं, जब पानी मिल पाता है ना तो जहाँ कोई सरकार की कोई सुविधा आई ना कोई। यहाँ पे हमारे विधायक साहब कभी इधर उलट के नहीं देखते कि गांव के अंदर क्या हो रहा है। बहुत सी परेशानी हो रही साहब, पानी नहीं है पीने के लेने, दूर दूर से लाते हैं भर भर के नहीं। और क्या कहते हैं कि कभी स्कूल जाते हैं तो बच्चों ने नहीं मिले, वो भी इधर उधर फिरते हैं। नल लगवा दिए टंकी, और पानी है ही नहीं है, कहाँ से पिए बच्चे पानी? तो घरों में आते होंगे पीने के लिए पानी? तो आते ही हैं वो, तो भाई स्कूल में भाग के नहीं, घर पे आते हैं पानी पीने। कल नल ही नहीं है तो प्यासे मरते हैं, क्या करें बच्चे? बोतल कहाँ तक टांगे? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बोतल कहाँ तक टांगे फिरेंगे? पानी की बहुत समस्या है। ये सरकारी हैंडपंप लगे वो टूट जाते हैं, तो पानी खेतों पे से लाना पड़ता है टंकी भर के। तो सर पे ठोके लाते होंगे पानी? हाँ, सरफे भी लाते हैं, बैलगाड़ी है हमारे पास में, उसमें टंकी बांध के भर के लाना पड़ता। तो दिक्कतें होती होंगी बहुत, फिर समय भी बर्बाद होता है। हाँ, तो बहुत समय भी बर्बाद होता है, और लाइट नहीं रहती तो बहुत ही समस्या रहती पानी की। तो गांव में टंकी नहीं बनी तो आपने शिकायत नहीं की? सरकार तो बोल रही कि हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। नहीं, बहुत शिकायतें करी, कोई टंकी नहीं बनी अभी तक। नल योजना शुरू नहीं हुई आपके यहाँ? नहीं, कोई योजना नहीं है अभी। फिर आप क्या चाहते हो? चाहते हैं घर घर वो नल लगना चाहिए सरकारी। बहुत समस्या है, परेशानी है बच्चों के साथ में। जी, सरकार ने ये वादा किया था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब नल पहुँचाना तो दूर की बात है, पर यहाँ पे तो टंकी तक नहीं रखाई गई, पानी की कोई सुविधा नहीं मिली। मोल पानी ले लेके भर रहे हैं हम लोग भी, मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं और मोल ले लेके पानी भर रहे हैं। क्या समस्या क्या होती है? पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, पानी की समस्या है यहाँ से। यही तो परेशानी है ना कि हम लोग को दूसरी जगह से पानी लाना पड़े, सर पे पानी ढोना पड़ लिया है, यही परेशानी है बहुत। तो है ना, तो गर्मी में तो और दिक्कत होती, क्योंकि यहाँ पे तो नलों में भी पानी नहीं आता, गर्मियों में नहीं आता बिल्कुल। वो मतलब है तो, पर हेड में पानी नहीं आता, ये तो परेशानी है। रानी जी, गांव में क्या दिक्कत है पानी की? पानी की दिक्कत है, 400 रुपये महीना लेते जो, अभी आ रही है पानी। तो गांव में टंकी वगैरह नहीं बनी है? नहीं बनी सर। अच्छा। और वो सड़क पे पानी जा रही है, पानी बेहतर रहता घर के सामने, सरकारी तक हैंडपंप नहीं है सही। तो आपने शिकायत नहीं की आगे कहीं? सुनते ही नहीं सर। गर्मी में तो फिर ज्यादा दिक्कत होती होगी आपको? दिक्कत रहती है, मोल तो लेते पानी, इसलिए लाइट चली जाती, बहुत परेशानी रहती, मकान तक ऐसा ही हो रही है। तो पानी जैसे दूर दूर है, मोटर दूर है और कुएं बावड़ी दूर है, तो आपको पानी सर पे ढोके लाना पड़ता होगा? हाँ जी सर। तो ये महिलाएं हैं जो घर में गृहिणी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में जो है कि उनको पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, और जो मोटर हैं उनको 400 रुपये महीना देते हैं। जो बड़े जो काश्तकार हैं गांव के, जिनके पास पानी पर्याप्त है, वो 400 से 500 रुपये महीना ग्रामीणों से लेते हैं, उसके बाद उन्हें पानी दिया जाता है। लेकिन वो तो एक निजी तौर पर व्यवस्था है, लेकिन शासकीय तौर की बात करें तो यहाँ पर गाँव में जो नल जल योजना है उसका काम अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है। जबकि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की बात करें, वो 2023 में योजना को मध्य प्रदेश के सभी गाँवों में पहुँचाने की बात कर रही है। 2022 का जो आखिरी महीना अब चल रहा है, और उसके बाद भी गांव में अभी तक सिर्फ टंकी का भूमि पूजन तक नहीं हो पाया है। जल जीवन मिशन की पड़ताल के दौरान ग्रामीणों की ग्राउंड जीरो से दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद जब हम गांव के सरपंच प्रतिनिधि बाला प्रसाद कुशवाहा के पास पहुंचे, तो उनका कहना था कि गंज क्षेत्र में उन्होंने पंचायत कर्मियों के साथ जगह का चयन कर लिया है, मगर बजट के अभाव में टंकी के निर्माण का कार्य पीएचई ने शुरू नहीं किया। सर, अभी अपने यहाँ गंज में चालू होने वाली है और अपने आधे किले में चालू हो चुकी है। तो पहले से ही टंकी वहाँ बनी हुई है, और अभी अपने यहाँ का सर्वे हो गया है, और अभी
लाइनें वाइनें डलने वाली हैं। अच्छा, अभी टंकी का भूमि पूजन वगैरह नहीं हुआ है? नहीं होगा है ना भूमि पूजन अपने हो यहाँ गया? जी। अच्छा, कितने लागत से बनने वाली टंकी? सर वो तो अभी ये चीज़ बताई नहीं थी उनने अपने, वो क्या है कि अपना इधर से है, इसका हलाली डिस्ट्रिक्ट से है इसकी लाइन का मसला, तो उसकी अभी जानकारी नहीं। राजधानी से सटे इस्लाम नगर के गंज क्षेत्र में ग्राउंड जीरो से की गई स्वदेश न्यूज की पड़ताल में जो सच सामने आया है वो पीएचई विभाग और अधिकारियों की पोल खोलते हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पे देखा जाए तो गंज क्षेत्र में गांव की आधी आबादी निवास करती है, लेकिन वहां अभी तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हो सका है। गांव की कई पीढ़ियां पानी की टंकी की आस लगाते लगाते ईश्वर के पास पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी जो गाँव वाले हैं, जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, वो पानी की टंकी बनने का बाट जो रहे हैं। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि ग्राम पंचायत ने जगह भी उपलब्ध करवा दी है, उसके बाद भी आज तक टंकी का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं 2024 में जो इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है उस पर पलीता लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, इस्लाम नगर, भोपाल। इस्लामनगर में ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था भोपाल के मुगलिया कोट गांव की ओर। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने मुगलिया कोट गांव पहुंचकर ग्राउंड जीरो से जायजा लिया तो वहां पानी की टंकी तो बनी थी, लोगों को नल कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन ग्रामीण जल जीवन मिशन के शुरू होने की आज भी बाट जो रहे हैं। ग्राउंड जीरो की पड़ताल में सामने आया कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिजनों के साथ पढ़ाई छोड़ निजी जल स्रोतों से पानी भरने को मजबूर थे। देखिए ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज की खास पड़ताल। इस्लाम नगर के बाद हमारा अगला पड़ाव था मुगलिया कोट गांव का, जहां स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और हम आपको मुगलिया कोट गांव से दिखाएंगे कि यहां पर जल जीवन मिशन का क्या है हाल। गांव में जो पानी की टंकी बनी है उससे पानी की सप्लाई हो रही है या आज भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण। तो आइए चलते हैं मुगलिया कोट गाँव की ओर और जानते हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन का हाल। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य है कि हर घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन सरकार की योजना धरातल पर ही दम तोड़ती नजर आ रही है। भोपाल जिले के मुगलिया कोट गांव में जल जीवन मिशन योजना तो पहुंची, विभाग ने टंकी का निर्माण भी कराया और कुछ घरों को नल कनेक्शन भी दे दिए, लेकिन आज भी उन घरों को शुद्ध जल का इंतजार है। गांव में इस योजना को लापरवाही की दीमक चट कर रही है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि टंकी बनने के बाद टेस्टिंग के नाम पर महज एक बार ही नलों से पानी छोड़ा गया, उसके बाद अधिकारियों ने यहां आकर तक नहीं देखा। ग्रामीणों का कहना है कि पानी नहीं होने की बात कहकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की मंशा पर बेफिक्री का ग्रहण लगा हुआ है। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो यहाँ पर ये सार्वजनिक हैंडपंप है वहाँ से पानी भर रही हैं और उनकी पीड़ा भी साफ है कि गांव में पानी की टंकी बनी है लेकिन उसका अभी तक चालू नहीं होने से उन्हें काफ़ी परेशानी करना हो पर ये बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे में, इस उम्र में भी उन्हें पानी ढोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अम्मा क्या नाम है? गोपी बाई। अम्मा आराम करने की उम्र में आप यहाँ पर पानी ढो रही हैं? तो क्या करें भैया, ढोने पड़ेगा, पानी पीएंगे कहाँ से फिर? और मोड़ी संग आए भरवाए, क्या करें? और गांव में पानी की टंकी नहीं बनी क्या? गांव में नहीं बनी, वो तो मर घटेंगे नहीं। वहाँ बेचारे ने वहाँ बनवाइए, वहाँ चालू कर रहे हैं। अभी चालू नहीं हुई? नहीं भाई अब। और अब चालू नहीं भाई। अच्छा, तो ये हेडपम्प जैसे इससे पानी भरते हो, जब ये पानी सूख जाता होगा गर्मी में तो फिर कहाँ से लाते हो पानी? पानी फिर ये ट्यूबवेल पैसे हर गांव से लाए हम और हर मोल खरीदे और मोल अवैध नहीं कर रहा भैया, फिर नहीं निकलेगा। तो ये अम्मा है, इनके साफ कहना है कि ये लोग पानी हेडपम्प से भर रहे हैं। गांव में नल जल योजना की शुरुआत तो हुई है लेकिन अभी उसका जो है कि शुभारंभ नहीं हुआ है। गांव में पाइपलाइन भी बिछा दी गई है लेकिन जो नल हैं वो आज भी पानी आने की आस देख रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे मैं यहाँ पर रूबरू हूँगा, बात करना चाहूँगा। गाँव के जो लोग हैं उनसे बात करूँगा। दादा क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, गाँव में पानी की टंकी बनी है, नल कनेक्शन भी दे दिए गए लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या पता ये क्या पता क्या दिक्कत हो रही?
अरे पानी नहीं आ रहा तो समस्या होती होगी ना? नल हाँ नहीं आ रहा है। हाँ, नल नहीं आ रहा है अभी तो, पानी भर में से भर रहा है पानी। अच्छा, जब हेडपंप में पानी खत्म हो जाएगा फिर? अब फिर कहीं कहीं से लेके आएंगे, ट्यूबवेल वूबेल कहीं चली बाहर से। अच्छा, तो आपने ये बताया नहीं सरपंच वगैरह को यहाँ पर? कोशिश कर रहे हैं सरपंच, तो बोर लगा नहीं है, बोर में पानी है नहीं, हीटर नहीं है। तो ये मुगालिया कोट गांव है, भोपाल से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण किया गया, पाइपलाइन बिछा दी गई और घरों में नल कनेक्शन भी दे दिए गए हैं, लेकिन वो जो नल हैं वो आज भी सूखे पड़े हैं। टोटियाँ घर के बाहर हैं जो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई थी जो देखरेख के अभाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। टोटियाँ जो हैं उन उखड़ चुकी हैं, लेकिन नल से जल नहीं निकल पाया है। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, ये बच्चे हैं जो पानी भर रहे थे हेडपंप पे। क्या नाम है आपका? रवि। अच्छा, पानी भर रहा हो, स्कूल नहीं जाते? सर जाते हैं। अच्छा, तो फिर पानी भी भरना पड़ता है घर का? यस सर। अच्छा, तो फिर पढ़ाई की उम्र में पानी ढो रहा हो? सर क्या करें, नल चल ही नहीं रहा है सर। अच्छा, तो नल लगाएं घर घर? लगा दो सर। अच्छा, नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा उनमें? यस सर। अच्छा, आपने बताया नहीं आगे आपको सरपंच वगैरह होंगे, विधायक वगैरह को आपके जो स्कूल वगैरह में आते होंगे तब? सर स्कूल पे आया नहीं सरपंच। नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नैनीहाल हैं, जो कल का भविष्य हैं, भारत का भविष्य हैं। इनमें से ही कई जो बच्चे हैं जो बड़े अफसर बनेंगे, जो देश की और प्रदेश की जिम्मेदारियों को संभालेंगे, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन आज ये पढ़ाई छोड़ पानी ढोने पर मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं जो अपने परिजनों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ हेडपंप पर पानी भरने के लिए पहुंचे हैं। इनका साफ कहना है कि घरों के बाहर नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन उसमें से जल नहीं आ रहा है, जबकि सरकार की मंशा थी कि 2023 तक प्रदेश के हर घर में जो है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है कि जल पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो नल लगा दिए लेकिन जल आज भी नहीं पहुंचा है। क्या नाम है गुड़िया आपका? मानसी। स्कूल जाती हो? जाते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? चौथी। चौथी में हो, लेकिन पानी भर रही हो फिर स्कूल छोड़ के? आज छुट्टी है। अच्छा, छुट्टी है तो, लेकिन जब छुट्टी नहीं होती तब भी पानी भरना पड़ता होगा रोजाना? हाँ। नल लगे हैं आपके? हाँ। अच्छा, उसमें पानी आता है नहीं आता है? आता है। नल में? नहीं ये तो हेडपंप में है जो नल लगे घर के बाहर। नहीं आता, नहीं आता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भी कहना है कि वो स्कूल भी जाते हैं और जब लंच होता है तो उस लंच के समय में वो घर वालों के साथ पानी भर के हाथ भी बटाने का काम करते हैं। तो साफ है, गाँव की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। हमने 2 गाँव का दौरा किया, दोनों गाँव में ग्राउंड जीरो पर जब रियलिटी चेक की तो उसकी हकीकत कुछ और ही थी। हम जब जगदीशपुरा इस्लाम नगर गाँव में पहुँचे तो गाँव के एक छोर पर तो पानी की जो टंकी है उसको शुरू कर दिया गया था, लेकिन गांव का जो दूसरा छोर है जो गंज कहलाता है, जहां गांव की आधी आबादी बसती है, वहां आज भी पानी की समस्या से ग्रामीण जस के तस हैं और ग्रामीणों की जो समस्या है वो घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी सीधा आरोप है कि गाँव में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई लेकिन टंकी का निर्माण नहीं हुआ। वही गाँव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि गाँव के एक छोर में पानी की टंकी को शुरू कर दिया गया है, पाइपलाइन भी डाली गई है और नलों से कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चालू नहीं होने से ग्रामीण आज भी उन टोटियों से जल आने का इंतजार कर रहे हैं। मुगलिया कोट गांव के रोजगार सहायक विक्रम राजपूत का कहना है कि पीएचई ने गांव में पाइपलाइन डाली है लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया, जिससे योजना को पलीता लग रहा है। वहीं कुछ हिस्सों में पाइपलाइन डाली गई थी जो देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कई बार इसे ठीक कराने के लिए पीएचई से मांग की है, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जो पीएचई विभाग द्वारा मतलब लाइन तो बिछा दी लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरे गांव में नहीं है अभी फिलहाल, और पानी की कमी है। जहां मतलब जो बोर लगाए थे उनमें कम पानी है, इसलिए उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उनसे अपन ने कई बार आवेदन भी दिए हैं पीएचई विभाग को, तो वो कह लगे कि पानी की कमी है। 2 बार मतलब एक बोर उनने लगवाया तो उसमें कम पानी था, तो उसमें उनने चेक करने के लिए किया लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो बस वो उनके द्वारा यही बताया गया है कि आगे हम दूसरा बोर करवा के आपकी टंकी चालू करवाएंगे। अब चालू नहीं हुई टंकी? नहीं हुई। कितने दिन हो गए बने? कम से कम 4 साल हो गई है। 4 साल से टंकी बनी हुई है? बनी है? जब से बिछी है? नहीं, लाइन तो अभी 2 साल हो गए हैं बिछी हुई। 1-2 बार पानी आया उन नलों में? नहीं, बिल्कुल एक बार टेस्टिंग हुई थी, हल्का सा पानी आया, उसके बाद बस 1-8 घंटे ये मानो। टंकी तो चालू नहीं है यहाँ की टंकी, अभी तो गर्मियों में तो दिक्कत होती है जहाँ पानी नहीं। फिर अब कैसे लाते हो पानी? सर पे ढोके? सर पे ढोके ले जाते हैं पानी। तो क्या समस्या हो रही है उससे?
उससे बहुत समस्या होती है, थक जाते हैं, पानी हाथ से का इतने पार पड़ पाती है, घर में बहुत खर्चा भी होता है पानी का। हाँ तो गर्मियों में तो ये हैंडपम्प नहीं चलता, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। पैसे सब खरीदते होंगे? पैसे से भी टैंकर चलती है, 2 रुपये कुप पे टैंकर भराती हैं पानी। बोल तो रहे थे कि हाँ चालू इस साल चालू करवाएंगे, और क्या मालूम चुनाव हो रहा था तब बोला था। वो चालू नहीं करवाई, चुनाव होगा भूल गए। अब चुनाव हो गया, अब तो नहीं करवाई, अभी तो चालू, अब बाद में करवाऊंगे तो मालूम नहीं है। स्वदेश न्यूज़ की ग्राउंड जीरो पड़ताल में आपने देखा मुगालिया कोट गांव का हाल। यहां पर गांव के ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि पानी की जो टंकी है उसकी सिर्फ एक बार टेस्टिंग के लिए चालू की गई थी, उसके बाद यहां पर कभी भी अधिकारियों ने आके नहीं देखा। ग्राम पंचायत का भी कहना है कि हम कई बार पत्र के माध्यम से पीएचई विभाग को अवगत करा चुके हैं कि गाँव में जो टंकी बनी है उसको शुरू किया जाए, लेकिन पीएचई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2023-24 तक हर गाँव में हर घर में नल से जल पहुंचाना, उसको किस तरह से अधिकारी दीमक लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, मुगालिया कोट, भोपाल। हमने जाना स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर जल जीवन मिशन योजना का हाल। अगली सीरीज में स्वदेश न्यूज की टीम पहुंचेगी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में, जहां जानेंगे जल जीवन मिशन योजना का क्या है हाल, करेंगे योजना की तहकीकात और पड़ताल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।